अपोजिशन तो सारी रिजाइन में क्यों मांग रहे हैं ये मैं नहीं जानता। मेरा ख्याल है बाकियों की तरह उनका भी ख्याल होगा कि खिलाफ की बुनियादों पर शायद प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, और मेरा तो ख्याल है करना भी चाहिए। अगर आपके खिलाफ 2 जज सुप्रीम कोर्ट की कहते हैं कि आप सादिक और अमीन नहीं है, GIT की रिपोर्ट जो रियासती इदारों पर मुश्तमिल है, 6 लोग उसमें जो जिस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं इस GIT में, उसके बाद बेहतर यही होगा कि आप हट जाएं, क्योंकि उसका नुकसान क्या है। बस देखें नुकसान देखें ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं हटते तो उसके नुकसान क्या है। एक अजम्पशन ये होगी कि अगर फर्ज करें रेफरेंस चलेगा, सिर्फ जज रेफरेंस भेजते हैं तो कहा जाएगा कि जी आप असरअंदाज होंगे रियासती इदारों पे, आपके वज़ीर आज़म होते किस तरह तहकीकात हो सकती है। अगर आप हट गए और सिर्फ रेफरेंस भी भेजा गया, क्योंकि वज़ीर आज़म तो आप GIT के कॉन्टेक्स्ट में तो ये प्रूव नहीं हुआ। GIT उन्हीं इदारों में से थी, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ रिपोर्ट दे दी, असरअंदाज नहीं हो सके वज़ीर आज़म। देखिए 6 लोगों के ऊपर असरअंदाज होना, वो हैंड पिक्ड लोग थे ना, मुश्किल काम था। वो ऐसे लोग थे जिनके ऊपर असरअंदाज शायद होना मुश्किल भी काम था। लेकिन ये एक मंत्र तो है पाकिस्तानी सियासत में ना, पीपल्स पार्टी क्यों कहती थी हम नहीं इसका हिस्सा बनना, वो कहते मैनेज कर जाते हैं, नहीं फैसले होते इनके खिलाफ। सो मेरा ख्याल है उस चीज से बचने के लिए पार्टी का फायदा है, फोकस आपसे उतर जाता है, प्रेशर आपसे खत्म हो जाता है, क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा, बहुत से फायदे हैं। अगर वो मेरा ख्याल है उस वोट तो एक इंटरनली PMLN को एहसास होना चाहिए कि एक विन विन होगी अगर प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें, ख्वाजा आसिफ को या किसी और को लेकर आए, अपना नाम क्लियर कराए, वापस आके प्राइम मिनिस्टर बने, अगले 20 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। शाह साहब तो रहना चाहते थे, शाह साहब तो पार्लियामान की बात करते हैं, वो तो जमहूरियत की बात करते हैं कि जमहूरियत के मफाद में 20 साल कह रहे हैं, अगले 20 अगर क्लियर हो जाते अगर क्लियर हो जाते हैं अगर इतना बड़ा अगर लगा दिया, आपने भी लगा दिया, उन्होंने भी लगा दिया, अगर क्लियर हो जाता जो मुश्किल। शाह साहब कहते हैं जमहूरियत के लिए ये बेहतर है, पार्लियामान के लिए ये बेहतर है। मैं तो वो कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहा हूं। देखिए डेमोक्रेसी क्योंकि असूल है ना जमहूरियत के, कुछ पूरी दुनिया में अगर आपके ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो आपको स्टेप डाउन करना पूरी दुनिया में होता है, डेमोक्रेसीज है जहां पे। तो अगर पाकिस्तान में भी आप कहते हैं जमहूरियत है, यहां भी कर लें।